नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कि पहली खबर है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चरणजीत सिंह का निधन। पद्मश्री चरणजीत सिंह के निधन से देश ने हॉकी जगत का एक नायाब हीरा खो दिया है। 50 व 60 के दशक में भारतीय हॉकी जगत में उनकी विशेष धाक रही है। छात्र जीवन में पढ़ाई में अव्वल रहने वाले चरणजीत सिंह देश में बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहे। ऊना के मैड़ी गांव के मूल निवासी पद्मश्री चरणजीत सिंह का जन्म नहरिया में 22 अक्टूबर 1928 को हुआ था। सन 1949 में पहली बार यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने हॉकी खेली थी। 1958 से 1965 तक लगातार देश का प्रतिनिधित्व भी किया। इसी दौरान 1960 व 1964 के 2 ओलंपिक्स तथा एक एशियन स्पर्धा में भी भाग लिया। 1964 में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी ओलंपिक टीम के कप्तान रहे, जबकि 1960 में सेमीफाइनल में फ्रैक्चर होने के कारण फाइनल नहीं खेल पाए तथा भारत को हार झेलनी पड़ी। अगली खबर है राजगढ़ में 15 फुट लंबी गुफा में फंसने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत। राजगढ़ के थैना बस्तोरी पंचायत के धार भगेड़ा गांव में एक संकरी गुफा में फंस जाने से एक नेपाली मूल के 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा पिछले कल लगभग 4 बजे गुफा में गया था, लेकिन वहीं फंस गया। 7 बजे प्रशासन को सूचना मिलने के बाद एसडीएम व डीएसपी राजगढ़ सहित पूरी टीम बचाव के लिए मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकालकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बच्चे की गुफा में ही मौत हो चुकी थी। डीएसपी राजगढ़ भीषम कुमार ने कहा है कि गुफा संकीर्ण और लगभग 14 फुट लंबी है। अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि बच्चा गुफा के अंदर क्यों गया था। अगली खबर है प्रदेश में वाइल्ड लाइफ की पहली फॉरेंसिक लैब। वन्य प्राणी विभाग हिमाचल में फॉरेंसिक लैब शुरू करेगा। यह विभाग की प्रदेश में पहली फॉरेंसिक लैब होगी। इसके शुरू होने से पुलिस विभाग की मौजूदा लैब का भार कम हो जाएगा। इस समय पूर्व पुलिस विभाग की लैब शिमला जिला के जुंगा में ही है। वन विभाग अपने अधीन जुटाए जाने वाले सैंपल अब अपनी ही लैब में भेज सकते हैं, ताकि परिणाम जल्दी सामने आ सकेंगे। इस लैब को शिमला में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है और वन्य प्राणी विभाग लैब में दक्ष विशेषज्ञों की तैनाती भी करने जा रहा है। लैब में प्रदेश भर से वन्य प्राणी विभाग के माध्यम से उठाए गए सैंपल लाए जाएंगे। इन सैंपलों में जानवरों की प्रजाति, उनके आक्रामक होने और मारे गए जानवरों की मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। पिछले दिनों घर के बाहर से 2 बच्चों को तेंदुआ उठा लेके गया था। बाद में इन बच्चों के क्षत विक्षत शव बरामद हुए थे। इन शवों से तेंदुओं की पहचान के लिए सैंपल उठाए गए और इन सैंपलों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। वन विभाग ने ट्रैप कैमरों की मदद से मादा तेंदुओं का पता तो लगा लिया था, लेकिन सैंपल की रिपोर्ट आने में देरी की वजह से तेंदुए ही सही पहचान में विभाग को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। फिर उठी डलहौजी का नाम बदलने की मांग। हिमाचल प्रदेश की ख्यात पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने की मांग फिर एक बार उठ रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वे पहले भी ये मांग कर चुके हैं और अब इस बारे में सीएम जयराम को चिट्ठी लिखने वाले हैं। डलहौजी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष के नाम पर सुभाष नगर करने की मांग की गई है। कंवर का कहना है कि नेताजी सुभाष बोस अंग्रेज डलहौजी से प्रसिद्ध है और यदि इस नगरी का नाम उनके नाम पर होता है तो यहाँ के लोगों को अधिक प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होगी। हालांकि होटल व्यवसाय से जुड़े यहाँ के कारोबारी खुलकर इस मांग के समर्थन में नहीं है। अगली खबर है राज सिंह दहिया की लिम्का बुक में हैट्रिक। हाल ही में मनाए गए राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह व उल्लास के साथ आयोजन के बाद राज सिंह दहिया गार्ड मेल एक्सप्रेस रेलवे कालका अंबाला डिवीजन ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में लगातार 3 बार नाम दर्ज करवा लिया है। राज सिंह दहिया ने बताया कि उन्होंने ड्यूटी के साथ साथ सिक्के, स्टैंप्स, करेंसी नोट और गत्ते वाली रेलवे की टिकटें सहेजी और लगातार तीसरी बार लिम्का बुक में नाम दर्ज कराया है। इसके साथ वह भारतीय रेलवे के पहले कर्मचारी बन गए जिन्होंने हैट्रिक लगाकर यह रिकॉर्ड कायम किया है। दहिया का कहना है कि आने वाले सालों में वह अपने रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनकी इच्छा है कि उनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम भी लिम्का बुक के रिकॉर्ड में दर्ज हो, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने तरीके से संग्रह कर रहे हैं और उनका संग्रह लगभग पूरा होने वाला है और जल्दी ही लिम्का बुक के लिए भेजेंगे। अगली खबर है एनआईए इंस्पेक्टर विजय कुमार को पुलिस पदक से नवाजा गया। हमीरपुर जिले के ब्लॉक टौणी देवी के अंतर्गत गांव
नरसीन के रहने वाले एनआईए के इंस्पेक्टर विजय कुमार को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुलिस पदक प्रदान किया। एनआईए इंस्पेक्टर विजय कुमार पुत्र रिखीराम ठाकुर निवासी ककड़िया जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में हुई है। विजय कुमार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती होकर 27 साल तक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने जिला लाहौल स्पीति, मंडी और कांगड़ा आदि जिलों में अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विजय कुमार एनआईए में कई महत्वपूर्ण मामलों में अन्वेषण टीम में शामिल रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।